अस्सलाम एवरीवन, कैसे आप लोग। सब वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज रुखसार बिलाल खान और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ फिर से एक नया अच्छा प्यारा सा व्लॉग जो आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि आज मैंने जो ट्रेंड चल रहा है उसी के लिहाज से ये व्लॉग किया है। क्योंकि आज हम करने वाले हैं आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच। यस, और जो हम अभी बनाने वाले हैं या व्लॉग जिस पे है वो बहुत ट्रेंड में चला हुआ है, इंतहा से ज़्यादा वायरल है। समझ तो आप लोग गए होंगे। तो मैं जिस चीज़ की बात कर रही हूँ वो है फर्शी शलवार, जो कि मैंने 1 साल पहले से बनाती आ रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती आ रही हूँ। लेकिन अभी तक लोग जो है मुझसे यही चाह रहे हैं कि मैं फ़र्शी शलवार लेकर आऊँ और आप लोगों के साथ उसकी रिक्रिएशन बताऊँ। तो आज मैंने जो आउटफिट रिक्रिएट किया है वो बहुत मज़े का है, बहुत प्यारा है। मुझे पर्सनली मेरे फेवरेट जो है कलर नहीं है, लेकिन जो मॉडल है, जो एक्ट्रेस है, उन्होंने वो सेम कलर पहना है, तो इसीलिए मुझे वो चीज़ बनानी पड़ी। क्योंकि मेरे कुछ सर्टेन कलर्स हैं और जो जिस पे मुझे लगता है कि मैं अच्छी लगूंगी, मैं कंफर्टेबल रह सकती हूँ। क्योंकि लाइट कलर्स मुझे सूट नहीं करते, मुझे थोड़े से शार्प डार्क टाइप के कलर्स ज़्यादा पसंद है। ऐसा लगता है कि कुछ हैपनिंग सा लगे, मुझे लगता है कि आपको लाइट कलर्स और डल कर देते हैं। ये मेरा अपना पर्सपेक्टिव है, आप लोगों के लिहाज से नहीं सोच रही हूँ, सबकी अपनी अपनी ओपिनियंस होती हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने जो आउटफिट पिक किया है, क्योंकि जिस तरीके से अभी रमज़ान चल रहे हैं, ईद आने वाली है, लोग चाह रहे हैं कि फर्शी शलवार की जितनी जो है रेंज देख सकें, जितने आउटफिट देख सकें, उनके लिए ईजी होगा बनाने में, ईद के लिए या रमज़ान की किसी इफ्तार पार्टी के लिए। तो मैं आज जो रिक्रिएट करने वाली हूँ वो है ये ड्रेस। हानिया आमिर ने ये एक किसी अपने फंक्शन में पहना था, इवेंट में पहना था, जो कि मुझे बहुत प्यारा लगा। लेकिन मिस हैप ये है सिर्फ इस चीज़ के अंदर कपड़ा बहुत प्यारा है, कलर बहुत प्यारा है, लेकिन कलर ना मुझे लगता है कि मुझे वो कलर डार्क कर देता है, क्योंकि मेरी स्किन टोन जो है विटिश है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ ऐसे कलर्स पहनने चाहिए जिससे मैं बचपन से लेकर अब तक कंफर्टेबल हूँ। मैं अगर उस कलर्स के अंदर जो है अपना हाथ डालती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं कंफर्टेबल नहीं रहती। जैसे कि मैंने ये पहना, अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि मैं कैसी लग रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि मैं उसके अंदर और डार्क लगूंगी। डार्क लगना बुरी बात नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कलर से ज़्यादा मेरा जो है जो कलर टोन है वो डार्क हो जाएगा। लेकिन मैंने बना लिया है, तो आज हम रिक्रिएट करने वाले हैं ये हानिया आमिर का ड्रेस, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है। उसके प्राइस आप लोग देख सकते हैं, ये है, और मैंने इतने कम बजट में इसको रिक्रिएट किया है, आप सोच नहीं सकते। तो आइए चलते हैं, मैं आप लोगों को सिर्फ शॉप पे लेके चलती हूँ, जो कि सारी शॉपिंग मैंने बाज़ार फैसल से की है। उसकी एम्ब्रॉयडरी मैंने बाज़ार फैसल से की है। क्योंकि एम्ब्रॉयडरी की बात मैं आप लोगों को अभी बताती चलूँ कि एम्ब्रॉयडरी जो हानिया मैंने पहना हुआ है ना, उसके नेक पे कट दाने का काम है। मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उसको दूँ, क्योंकि मैं जिनसे बात कर रही थी उन्होंने कहा कि कम से कम 25 दिन लगेंगे इसके लिए, और मैं बिल्कुल रेडी नहीं थी कि मैं कट जाने का काम करवाऊँ, क्योंकि मैं एक दफ़ा पहनती हूँ, आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आती हूँ और आगे उसको सेल आउट कर देती हूँ। तो मैंने क्या किया, मैं गई जो हैंड एम्ब्रॉयडरी वाले के पास, तो मैं गई तो उन्होंने कहा 25 डेज़ लगेंगे। लेकिन फिर मैं जब मशीनी जो एम्ब्रॉयडरी होती है उनके पास गई तो उन्होंने मुझे वही चीज़ एक दिन में बना के दे दिया। तो मैं इसमें भी कंफर्टेबल थी कि आप ऐसा लुक भी कर सकते हैं, आप लेसिंग के थ्रू भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे एम्ब्रॉयडरी ज़्यादा सूटेबल लग रही थी, तो मैंने एम्ब्रॉयडरी ही करवाई है। तो ये मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ। तो आज चलते मैं आप लोगों को लेकर चलती हूँ बाज़ार फैसल। सिर्फ 2 शॉप से मैंने सारा काम किया, इसके अलावा मैं किसी शॉप पे नहीं गई हूँ। उसकी सारी डिटेल्स मैं आप लोगों को बताती हूँ। आज चलते हैं। ये है बाज़ार फैसल और मैं पहुँच गई अपनी फेवरेट शॉप पे, जिसका नंबर मुझसे मिस हो गया, मैंने वीडियो में नहीं डाला, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ से मैंने कतान सिल्क लिया, जो कि 5 गज़ लेना था, और 1500 रुपीज़ का मुझे कतान सिल्क पड़ा। उसके बाद मैं पहुँच गई एम्ब्रॉयडरी वाले के पास। अंकल की मिन्नतें करी कि अंकल अल्लाह के वास्ते बना दें, क्योंकि मुझे आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच दिखाना है जल्द से जल्द। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक दिन में मैं बना दूंगा। तो उनका नंबर भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। उन्होंने मुझसे जो है बनाने के वो 1500 चार्ज की, उनसे पहले भी मैं बना चुकी हूँ चीज़ें, तो इनसे मैं बनवाने के लिए सेटिस्फाई रहती हूँ। तो ये इनकी डिटेल्स हैं, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बस बाकी काम फिर सारा शोएब भाई का था। शोएब भाई को सारी डिटेल्स बताई कि भाई इस तरीके से स्टिच करना है। शोएब भाई ने खुद ही दुपट्टा लिया था, जो कि 500 का पड़ा। तो अगर आप लोग चाहें तो उनको मेरे रेफरेंस से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनका नाम शोएब भाई है और ये करीमाबाद बाज़ार फैसल पे होते हैं। वेलकम बैक गाइस, आप लोगों ने देख लिया कि मैंने कहाँ से किस तरीके से शॉपिंग की है। कुछ बहुत बड़ा रूल नहीं है इसके अंदर, बस 2 शॉप्स पे गई और जाने के बाद मैंने
शॉपिंग कर ली और मैंने जाके सारी चीज़ें शोएब भाई के हैंड ओवर कर दी और मुझे विद इन समझ लें 17 आवर्स मुझे मेरा गैस रिसीव हो गया। तो शोएब भाई का एक ये चीज़ बहुत ज़्यादा जो है अच्छी है कि वो मुझे गैस वक्त पे देते थे। तो मैं अब आपको डिटेलिंग शेयर करती हूँ कि मैं आपको पहले शर्ट शेयर करती हूँ कि मैंने शर्ट कैसी बनवाई है, किस तरीके की लग रही है। तो मैं आपकी शर्ट लेकर आती हूँ। वेट, शर्ट जो मैंने वीडियो के अंदर पहनी हुई है इतनी प्रिटी लग रही है, मुझे नहीं पता था कि ये कलर लेमन कलर है और इतना प्यारा लगेगा। हानिया आमिर ने जो नेकलाइन पहनी है वो थोड़ी डिफरेंट है, बट मैंने इसी तरह इसको स्टाइल देने की कोशिश की। अगर आपको जूम से मैं करके दिखा दूँ, ये देखें मैंने इसके अंदर जो है, वैसे हानिया आमिर ने वाइट कटदाने का काम और पर्ल्स का काम हुआ है, लेकिन मैंने इसके अंदर थोड़ा सा, क्योंकि अगर मैं सोच रही थी अगर मैं वाइट एम्ब्रॉयडरी करवाती जैसे ये सिल्वर हुई हुई है ये बिल्कुल दब जाती, नहीं दिखने वाली थी। तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा जो है ना ब्रॉन्ज गोल्ड का जो है वो दिया टच, और मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लगाया क्योंकि कटदाने वाला काम तो था नहीं। तो मैंने इसके बाद मुझे कपड़े का ही आप इसके टसल्स बना के दें। तो अब बात करते हैं इसके कपड़े की। तो ये कपड़ा जो मैंने लिया था इट्स कतान सिल्क, बहुत प्यारा कपड़ा है। शाइन आप लोगों के सामने है, आप लोग खुद इसकी शाइन चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत प्यारा स्टफ है, हर चीज़ ऑन पॉइंट इस कपड़े की खड़ा रहता है। तो कतान सिल्क जो मुझे पड़ा था वो मैंने लिया था 4.5 गज़, और जो कि मुझे पड़ा था 1500 रुपये का। आप अपने हिसाब से गज़ लगा लेगा, मैं उसी शॉप पे जाके लेती हूँ और 1500 रुपीज़ में मुझे कतान सिल्क मिल गया था। और आप अपने हिसाब से लगा लें कितने का गज़ पड़ा होगा, 4.5 गज़, सॉरी 5 गज़, 5 गज़ मैंने लिया था, ठीक है। क्योंकि शलवार बड़ा पाइचे हैं शलवार के अच्छे खासे, तो जिसके अंदर मेरी शर्ट और शलवार आराम से बन गई थी। 1500 रुपीज़ का कतान सिल्क का फैब्रिक आया है मेरा, ठीक है। अब बात करते हैं, ना इसके स्लीव्स पे कुछ है ना इसके दामन पे कुछ है, सिंपल सूट है, बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा। जितना इसको मैंने सोचा कि मैं सिंपल रखूँगी, मैं चाहती तो इस पर लेसिंग, आपको पता है मैं बहुत लगाती हूँ, तो मैं चाहती थी मैं इस पर लेस लगा सकती थी, लेकिन मुझे ये इसी तरीके से अच्छा लग रहा था क्योंकि ऑलरेडी नेक पे अच्छा खासा एम्ब्रॉयडरी हो चुकी थी। तो ये एम्ब्रॉयडरी वाले अंकल ने जो मुझसे चार्ज किए हैं वो मुझसे सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपीज़ चार्ज किए हैं इस गले को बनाने के लिए। आप लोग फिर से ये गला देख सकते हैं, मैं आप लोगों को थोड़ा करीब करके दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को ईजीली इस गले की डिटेलिंग पता चल सके कि ये नेक लाइन मुझे पड़ी है सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपीज़ की। इतना प्यारा लग रहा है ये सूट इस नेक लाइन की वजह से। मुझे ना पहले जब ये बनकर आया तो मुझे ऐसा लगा बहुत ज़्यादा ओवर तो नहीं हो रहा, बड़ा तो नहीं हो गया गला, लेकिन जब मैंने पहना तो बहुत प्यारा लुक दे रहा था ये। तो ये 1500 रुपीज़ की एम्ब्रॉयडरी, 1500 रुपीज़ का कपड़ा, और मुझे 500 रुपीज़ का शिफॉन का दुपट्टा पड़ा बस। और इसकी जो स्टिचिंग इस पूरे सूट की गई है वो 2000 रुपीज़ गई है। तो 1500 हो गए 3000। और जो है एंड में मैं आपको बताती हूँ, मैं भूल जाती हूँ, ठीक है। मैं आपको आपके साथ शर्ट तो शेयर कर दी कि फैब्रिक 1500 रुपीज़ का मुझे पड़ा और एम्ब्रॉयडरी भी 1500 रुपीज़ की पड़ी। अब मैं आप लोगों के साथ इसकी शलवार, जो कि सबसे ज़्यादा इसके हिट चीज़ है इस ड्रेस को उठाने में, वो उसी चीज़ का हाथ है, तो मैं वो आपको दिखाती हूँ। तो ये रही इसकी शलवार, आप लोग देख सकते हैं कितने प्यारे पाइचे हैं। मैं पहले शलवार लवर बिल्कुल भी नहीं थी, जब से फर्शी शलवार आई है मुझे अच्छी लगने लगी है, पहनने में मज़ा आ रहा है। ही सबसे अच्छी चीज़ ये, आपको खूसे में अच्छी नहीं लगेगी, आपको ये फ्लैट्स में अच्छी नहीं लगेगी, आपको स्लाइड्स में अच्छी नहीं लगेगी, ये आपको हील में ही फर्शी शलवार अच्छी लगेगी। तो ये भी ये आपको मैंने बता दिया कि फैब्रिक मैंने ले लिया था। अच्छा ये देखें, ये पाइचे मैंने अच्छे खासे ब्रॉड बनाए क्योंकि जो है जो हानिया आमिर ने पहना हुआ उसमें भी अच्छा खासा बड़ा पाइचा है, तो मैंने उसी हिसाब से बनाई। देखें इसके अंदर मैंने इतना चौड़ा जो है इसका बॉर्डर लगवाया है ताकि एक लुक आ सके, जैसे हानिया आमिर ने बनाया हुआ है सेम वैसे ही। तो ये शलवार है इसकी, फर्शी शलवार, अच्छी खासी घेर वाली शलवार बनी है। इसकी मेजरमेंट तो मुझे बिल्कुल नहीं पता क्योंकि मुझे अलिफ बे नहीं आती स्टिचिंग की, बस मैं जाके शोएब भाई के हैंड ओवर चीज़ें करती हूँ और वो मुझे बना के दे देते हैं। तो ये है फर्शी शलवार। अब मैं आपको इसका दुपट्टा दिखाती हूँ, ये भी कतान फैब्रिक है, ठीक है। अब मैं आपको इसका दुपट्टा दिखा देती हूँ। दुपट्टे में मैंने ये इसका दुपट्टा है, मैंने शिफॉन का लिया था। हानिया आमिर ने जो पहना हुआ है वो ऑर्गेन्जा है। सर्दियों में तो ऑर्गेन्जा चल जाता है, मैं ना गर्मियों में थोड़ा एहतियात करती हूँ कि मैं ऑर्गेन्जा ना लूँ, गर्मी लगती है। इवन हानिया आमिर ने यहाँ पे सीक्वेंस भी लगाए हुए, मैंने नहीं लगाए क्योंकि मेरे घर में इफ्तार है और मैं चाह रही थी कि मैं इस आउटफिट को अपने घर के इफ्तार में पहन सकूँ। तो जो है मैं अगर ये लगा देती ना तो मैं किचन में जा सकती हूँ ना कुछ कर सकती हूँ, तो मुझे थोड़ा ज़्यादा मतलब भारी लगता। तो मैंने इसको सिंपल रखा, इसको चारों तरफ इस तरीके का पलटा लगवाया, ये देखें सेम फैब्रिक का पलटा लगवाया, ठीक है। और गुड टू गो। ये शिफॉन का दुपट्टा मुझे 500 का पड़ा,
ठीक है, मैं अब आप लोगों को सारी चीज़ें डिटेल्स में अब बताती हूँ कि कितनी की क्या चीज़ मुझे पड़ी है। ठीक है, फैब्रिक जो है ये शर्ट और जो है शलवार का 1500 रुपीज़ का मुझे फैब्रिक कतान सिल्क पड़ा। ठीक है, अब मैं शलवार ये फर्शी वाली रख देती हूँ। ठीक है, अब एम्ब्रॉयडरी की बात कर लेते हैं। 1500 रुपीज़ की मुझे एम्ब्रॉयडरी पड़ी, तो ये हो गया टोटल 3000 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद दुपट्टा जो मुझे पड़ा है मिला है वो है 500 रुपीज़ का, तो ये हो गए 3500 रुपीज़। और शोएब भाई ने जो मुझे स्टिचिंग के ये चार्जेस लिए हैं वो 2000 रुपीज़ लिए, तो अब हो गए 5500 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। 3500 और 2000 40 यस 5500। मेरा मैथ बहुत वीक है। लास्ट व्लॉग में भी लोग मुझे यही बोल रहे थे कि आप मुझे 100 रुपये कम बताएं, ज़्यादा लोग होते थे, तो यार मेरा मैथ बहुत वीक है। ठीक है, अब आप लोगों ने ड्रेस देख लिया कितना प्यारा लग रहा है। 5500 रुपीज़ में मेरा ये ड्रेस बिल्कुल रेडी हो गया। कैन यू इमेजिन कि सिर्फ मुझे 55 रुपीज़ लगे सिर्फ इस फर्शी शलवार को बनाने में। आप और एम्ब्रॉयडरी भी है इसके अंदर, बिल्कुल मॉडल वाला लुक भी है, डिज़ाइनर ड्रेस भी हो जाएगा, किसी को पता भी नहीं लगेगा कि हमने ये खुद करवाई है कारनामा। तो ये सोच सकते हैं कि ईद पे और रमज़ान में पहनने के लिए बेस्ट चीज़ है। तो आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है। मैं मार्केट जा रही हूँ, उससे पहले आप लोगों के लिए आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच लेकर आ रही हूँ, तो बहुत बहुत ज़्यादा जो है हेक्टिक डे चल रहा है, क्योंकि रोज़ा भी होता है और फिर आप लोगों के साथ शूट भी करना होता है। वीडियो यूट्यूब अलग, टिकटॉक अलग, इंस्टाग्राम अलग, इंस्टाग्राम की स्टोरी अलग, तो बहुत लंबी जो है एक दिन के अंदर बहुत लंबा काम चलता है मेरा। क्योंकि जिस तरीके से ये सेलिब्रिटीज़ पहनते हैं इसके पैसे मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर भी कर चुकी हूँ। ये इतना एक्सपेंसिव आप सोचते हैं आपका काम सिर्फ और सिर्फ 5500 रुपये में हो सकता है। अगर आप लोग उसी तरह कटदाना करवाना चाहते हैं तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा दे दें, तो आपका सेम वैसी ड्रेस बन के आ जाएगा। आपको इतना पैसा खर्च करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो आप भी आराम से अंडर बजट कोई भी सेलिब्रिटी लुक जो है वो रिक्रिएट कर सकते हैं। तो आप लोग ने ज़रूर बताना है कि आप लोग को आज का व्लॉग कैसा लगा, और 10 आउट ऑफ दे के ज़रूर बताना है कि ये कलर मुझ पर सूट कर रहा था या नहीं कर रहा था। और जो है और ये भी बता दीजिएगा कि अब आप लोगों को क्या ऐसी चीज़ें देखनी है जो आप लोग चाहते हैं कि मैं अपनी आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच में लेकर आऊँ। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में कुछ अच्छी चीज़ों के साथ, कुछ नई चीज़ें एक्सप्लोर करने के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अब मुझे दुआओं में बहुत ज़्यादा रखिएगा, मेरे घर वालों को दुआओं में बहुत ज़्यादा रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।